जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं? आशा है कि आप लोग तो बढ़िया ही होंगे। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही हैं। तो चलिए आज का टॉपिक लेकर के आए हैं वैष्णव धर्म एवं शैव धर्म। इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए समय को गंवाना नहीं है क्योंकि समय बहुत कीमती है, ठीक ना। तो चलिए हम कवर करते हैं इस वीडियो में वैष्णव धर्म को। तो देखिए वैष्णव धर्म का केंद्र बिंदु जो है वो है भगवत या कह सकते हैं विष्णु की पूजा, ठीक ना। वैष्णव धर्म का केंद्र बिंदु मेन पॉइंट जो है वो है भगवत या कह सकते हैं विष्णु की पूजा, ठीक ना। इसलिए वैष्णव धर्म को भागवत धर्म भी कहा जाता है, ठीक, समझ गए। अब देखिए महाभारत में विष्णु ही कृष्ण वासुदेव कहलाए, ठीक ना। कौन? कृष्ण वासुदेव कहलाए। कृष्ण वृषिण कबीले से संबंधित थे। वृषिण कबीले, अब वृषिण कबीले का मतलब होता है, चलिए आगे हम इसको समझा देते हैं। देखिए वृषिण कबीले का अर्थ क्या होता है। वृषिण कबीले का मतलब होता है ग्वाला, चरवाहा ग्वाला, ठीक ना। तो देखिए वृषिण कबीले, जैसे ऊपर में अभी नाम आया ना वृषिण कबीले, तो वृषिण कबीले एक प्राचीन वैदिक भारतीय चरवाह ग्वाला जनजाति थे जिन्हें वृषण का वंशज माना जाता है। क्लियर है? समझ गए? वृषण का मतलब तो डाउट में नहीं रहिएगा। वृषण क्या है? तो महाभारत में विष्णु ही कृष्ण वासुदेव कहलाए, ये बात तो क्लियर है। अब कृष्ण जो है वृषण कबीले से संबंधित थे। कौन से कबीले से? वृषण, ठीक ना। भागवत संप्रदाय के प्रमुख तत्व है भक्ति एवं अहिंसा। भक्ति एवं अहिंसा, भागवत संप्रदाय के प्रमुख तत्व क्या है? भक्ति एवं अहिंसा। भक्ति का अर्थ है प्रेममय निष्ठा। क्या? प्रेममय निष्ठा, ठीक ना, भक्ति का मतलब होता है। और अहिंसा का अर्थ होता है किसी जीव का वध न करना। समझ गए? अहिंसा का अर्थ किसी जीव का वध न करना। तो भगवत संप्रदाय का प्रमुख तत्व दो था, कौन कौन? भक्ति और अहिंसा। तो भक्ति का मतलब प्रेम में निष्ठा और अहिंसा का मतलब होता है किसी जीव का वध न करना। समझ गए? आगे है वैष्णव संप्रदाय ने अवतारवाद का उपदेश दिया। अवतारवाद का उपदेश दिया कौन? वैष्णव धर्म ने। इतिहास को विष्णु के 10 अवतारों के चक्र के रूप में प्रतिपादित किया। समझ गए? इतिहास को जो है विष्णु के 10 रूपों को यानी कि 10 अवतारों के चक्र के रूप में प्रतिपादित किसने किया? वैष्णव संप्रदाय ने। क्लियर? अब देखिए विष्णु के 10 अवतार हैं। विष्णु के 10 अवतार। अब तो 10 अवतार कौन कौन से हैं? मत्स्य हैं, कूर्म हैं, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बलराम, बुद्ध एवं कलिक, ये 10 अवतार बताए हैं, ठीक ना। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। कृष्ण का उल्लेख जो है सबसे पहले कहां पे मिलता है? छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। क्लियर है? कहां मिलता है? छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। समझ गए? अब देखिए यह धर्म परम उदार था, ठीक ना। ये धर्म जो है परम उदार था। उदार का मतलब होता है दयालु या विशाल हृदय कह सकते हैं। इसलिए इसने विदेशियों को भी अपनी ओर खींच लिया और ये विशाल हृदय होने के कारण जो है इसमें विदेशी भी इस धर्म के ओर खींचे चले आ गए, ठीक। वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास जो है गुप्त काल में हुआ। वैष्णव धर्म का जो विस्तार हुआ पूर्ण रूप से सबसे अधिक वो किस काल में हुआ? तो वो हुआ गुप्त काल में। समझ गए? अब चलिए ये था कौन सा धर्म? वैष्णव धर्म, ठीक। ये वैष्णव धर्म यहां तक में क्लियर। अब हम बात करते हैं शैव धर्म के बारे में। तो चलिए शैव धर्म को जानते हैं। तो देखिए शैव धर्म क्या कहता है। शैव धर्म लोग भगवान शिव की उपासना करते थे। शैव धर्म का जो लोग था वो भगवान शिव की उपासना करते थे, ठीक ना। मत्स्य पुराण में
लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है। शिवलिंग का जो पूजा करते हैं लिंग पूजा, तो वो जो है सबसे पहले मत्स्य पुराण में मिला था, ठीक ना। किसमें? मत्स्य पुराण में मिला था। इसका सबसे पहला स्पष्ट वर्णन मिला था मत्स्य पुराण में। इस धर्म के विकास की प्रक्रिया में कुछ संप्रदायों, इस धर्म के विकास को आगे बढ़ाने में, ठीक ना, इस धर्म को मतलब आगे बढ़ाने में कुछ संप्रदाय था, जो कि पशुपति, कापालिक, कालामुख, ठीक ना, पशुपति और कापालिक, कालामुख और कुछ नीचे दिया हुआ है लिंगायत आदि का विकास हुआ। इसका वर्णन वामन पुराण में मिलता है, और इन सभी का जो है वर्णन किसमें मिलता है? वामन पुराण में मिलता है, ठीक ना। तो आगे देखिए, अब देखिए एक एक संप्रदाय का अलग अलग दिया हुआ है। तो देखिए कपालिक संप्रदाय, कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन था? भैरव, ठीक ना। कपालिक संप्रदाय का इष्ट देव कौन था? भैरव। इस तरह से भी पूछ सकता है, भैरव जो है किस संप्रदाय का इष्ट देव माने जाते थे? तो कपालिक संप्रदाय का, ठीक है। कालामुख संप्रदाय के लोगों को महाव्रतधर कहा जाता था। महाव्रतधर किसे कहा जाता था? तो कालामुख संप्रदाय के लोगों को महाव्रतधर कहा जाता था। लिंगायत को जंगम, लिंगायत को क्या कहा जाता था? जंगम या वीर शैव संप्रदाय भी कहा जाता था, ठीक ना। लिंगायत को जंगम या वीर शैव संप्रदाय भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक जो है अल्लभ प्रभु। कौन? अल्लभ प्रभु। और इनके शिष्य था वासव थे, इनके शिष्य वासव थे, ठीक ना। अब देखिए पशुपत संप्रदाय, पशुपत संप्रदाय का संस्थापक कौन है? देखिए पशुपत संप्रदाय के संस्थापक जो है कौन है? लकुलिश, ठीक ना। पशुपत संप्रदाय का संस्थापक लकुलिश। तो इस तरह से भी घुमा के भी सवाल कर सकता है, लकुलिश किस संप्रदाय का संस्थापक था? तो पशुपत संप्रदाय का, याद रखिएगा। अथर्ववेद में शिव को सर्वभव पशुपति तथा भूपति कहा गया है। सर्वभव पशुपति तथा भूपति कहा गया है किसमें? अथर्ववेद में, ठीक ना। अथर्ववेद में शिव को इन पांच है कि चार है, इन चार नामों से जाना गया, ठीक। अब देखिए नयनार संतों, नयनार संतों के बारे में। नयनार संतों ने दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया। अब देखिए शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? नयनार संतों ने। नयनार संतों ने किसका प्रचार किया था? शैव धर्म का। और कहां पे किया था? दक्षिण भारत में किया था, याद रखिएगा। अब आगे आता है नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय, इसकी स्थापना मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। कौन? मत्स्येंद्र नाथ, याद रखिएगा। मत्स्येंद्र नाथ बाबा गोरखनाथ का गुरु था, ठीक ना। इसके प्रमुख प्रचारक बाबा गोरखनाथ थे, ठीक ना। बाबा गोरखनाथ नाथ संप्रदाय का मतलब प्रचारक थे, समझ गए। इस तरह से क्लियर हो गए। तो इस वीडियो में हमने जाना कि वैष्णव धर्म क्या है, शैव धर्म क्या है। अब हम जानेंगे महाजनपद के बारे में। तो इससे अगले वीडियो में महाजनपद के बारे में जानेंगे। तो महाजनपद कितने हैं, इस सभी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक कर दें, बाकी अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।